रवीश कुमार, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका सबको इंतज़ार था। हर कोई कह रहा था कि अडानी जो हैं कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके गले तक कर्ज हो चुका है और अब कुछ सूझ नहीं रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि रवीश की हाय लगी है अडानी को, रवीश की बद्दुआ लगी है अडानी को और इसलिए अडानी अब कंगाल हो जाएंगे। जानते हैं दोस्तों, हिडनबर्ग नाम की एक संस्था है जिसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसकी रिपोर्ट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट से अडानी की पोल खुल गई है। कर्जे में डूबे हुए अडानी दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बने हुए थे, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? दुनिया में सबसे तीसरे नंबर का अमीर व्यक्ति अब 7वें पायदान पर खिसक कर आ गया है और बहुत जल्द ये 10 से भी रेस से बाहर हो जाएगा ये व्यक्ति। और देखिए, अडानी अंबानी जब भी जिक्र होता है सियासत में तो इन्हीं का नाम आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी दुनिया की जो आबादी है करीब 8 अरब है। भारत की जो आबादी है 140 करोड़ है। और जानते हैं, 1% 140 करोड़ में 1% के पास भारत की 40% संपत्ति है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो आर्थिक असमानता है भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी के पास छत नहीं है तो किसी के छत पर जहाज़ हेलीकॉप्टर उतरता है। आप सोच सकते हैं, कोई सड़क के किनारे रात गुजार रहा है, ठिठुर रहा है और कोई मज़े कर रहा है। यह है भारत की तस्वीर। आपको ये भी पता होगा कि भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो देखिए, एनडीटीवी इंडिया को खरीदने वाले अडानी कंगाल हो चुके हैं। और जानते हैं इससे क्या होगा? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि अडानी अगर डूब रहे हैं तो मोदी सरकार भी डूबेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अब अडानी को कोई बैंक कर्ज नहीं देगा, क्योंकि अडानी की कंपनी बर्बाद होगी तो एलआईसी में आपने पैसे लगाए होंगे, एलआईसी डूब जाएगा, एसबीआई डूब जाएगा। यानी कुल मिलाकर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डूब जाएगी। और आप समझ सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हैं रवीश कुमार। ये रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार को आप जानते होंगे, एनडीटीवी इंडिया में थे, अडानी ने खरीदा, उसके बाद ये अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और अब रवीश बहुत ज़्यादा खुश हैं। रवीश का ये ट्वीट आप देखिए। रवीश ने लिखा है सेठ जी को तंज मारते हुए, और इससे साफ जाहिर है कि वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जानते हैं, हिडनबर्ग की जो संस्था है उसे अब धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि नॉर्थन एंडरसन इसके मालिक हैं, संस्थापक हैं। अब इन्हें धमकी मिल रही है। सोचिए, अगर आम व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो उसके सीबीआई ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती, लेकिन अडानी के घर पर कोई नहीं पहुंचता। सेबी जो जांच करता है कंपनियों की, वो चुप है। क्या निष्पक्ष जांच कर पाएगा सेबी? क्योंकि सेबी तो सरकार के अंडर ही आता है दोस्तों। तो ये जो खबर है डराने वाली है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा 2022 तक किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हालांकि वादे तो बहुत सारे थे, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो वादे क्या हैं। लेकिन आज मैं फोकस हूँ सिर्फ और सिर्फ अडानी और रवीश और एनडीटीवी पर। तो क्या एनडीटीवी इंडिया आज़ाद हो जाएगा? क्या एनडीटीवी इंडिया फिर से प्रणव रॉय के हाथ में चला जाएगा? क्योंकि अडानी के हाथ में अब कुछ नहीं है। अडानी अब कहीं कटोरा लेकर आपके सामने ना आ जाएं, ऐसा भी मुझे डर लग रहा है। क्योंकि हिडेनबर्ग ने जो खुलासा किया उससे पूरी दुनिया हैरान है। और अब बड़ा सवाल यह है, सीरियस बात यह है कि क्या अडानी की कंपनी की जांच होगी? क्योंकि उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर आरोप है, धोखाधड़ी करने का आरोप है। निवेशकों के जो पैसे हैं, जानते हैं कितना डूब जाएगा? करीब 2 लाख करोड़ का निवेशकों का पैसा डूबेगा और 2.75 करोड़ डूबेगा इस कंपनी का। यानी कंपनी को जो नुकसान हुआ है, 2,75,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा ये आदमी खुद को दिखा रहा था। इसीलिए ये है सेठ जी, महाजन है,
कर्ज लिया हुआ था और खुद को दिखा रहा था कि मैं धन्ना सेठ हूं, लेकिन असलियत जानते हैं छुपकर अब बाहर आ चुकी है। रवीश कुमार को मज़ा आ रहा है। एनडीटीवी हो सकता है अब बहुत जल्द आज़ाद हो जाए, ऐसी आशंका मैं इसलिए जाहिर कर रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति के पास दोस्तों कुछ नहीं है और अब ये कॉरपोरेट तंत्र जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, कॉरपोरेट तंत्र, उनके लिए एक सदमे भरी ये खबर है क्योंकि इन लोगों ने सरकार को अपने रिमोट से चलाने की कोशिश की थी और सरकार भी कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद दे रही थी। अब ज़रूरी है कि इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, जांच हो, आखिर क्या वाकई धोखाधड़ी हुई, क्योंकि जांच नहीं होगी तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई अब एनडीटीवी आज़ाद हो जाएगा? क्या वाकई रवीश कुमार फिर से एनडीटीवी में जाएंगे? क्योंकि रवीश बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।